बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हौसला और विश्वास हो तो छोटी सी चिड़िया भी हमें जीवन का बड़ा सबक सिखा सकती है। आइए आज हम सुनते हैं एक चिड़िया की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जीव रहते थे। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। उसका रंग साधारण था, पंख हल्के भूरे और आंखें चमकदार। देखने में तो वह साधारण लगती थी, लेकिन उसके भीतर गजब का साहस और आत्मविश्वास छिपा था। वह अक्सर जंगल के पेड़ों पर बैठकर गुनगुनाती रहती। उसके गीतों में शांति, आशा और विश्वास की झलक होती थी। जंगल के कई जानवर जब निराश या परेशान होते तो उस चिड़िया की मीठी चहचहाहट सुन के उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज आंधी आई। पेड़ उखड़ने लगे, पक्षी अपने घोंसले से डरकर भागने लगे। कई छोटे छोटे जीव तो गुफाओं में छिप गए, लेकिन वह चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर बार बार कहती रही, डरो मत, यह तूफान भी बीत जाएगा। भगवान ने हमें पंख दिए हैं और पंख का मतलब सिर्फ उड़ना नहीं बल्कि साहस रखना भी है। उसके कुछ साथी पक्षी बोले, तुम्हें डर नहीं लगता? पेड़ गिर रहे हैं, आंधी सब कुछ उड़ा ले जाएगी। चिड़िया ने उत्तर दिया, डर से भागने पर तो हम और असहाय हो जाएंगे, लेकिन अगर हम साहस से खड़े रहेंगे तो आंधी के बाद फिर से सूरज निकलेगा। भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। और सचमुच थोड़ी देर बाद आंधी थम गई। जो पक्षी डरकर भाग गए थे वे इधर उधर बिखर गए थे, पर यह चिड़िया सुरक्षित रही। सबने देखा कि उसका हौसला ही उसकी ढाल बना। एक बार कुछ यात्री जंगल से गुजर रहे थे। गर्मी इतनी थी कि उनके गले सूखने लगे। उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। वे थककर जमीन पर बैठ गए और सोचने लगे कि अब आगे चलना मुश्किल है। चिड़िया ने उनकी हालत देखी। वह उड़कर पास के पहाड़ की ओर गई, जहाँ एक छोटा सा झरना बह रहा था। उसने अपनी चोंच में पानी भरा और यात्रियों के पास लाकर गिराया। यात्रियों ने आश्चर्य से कहा, इतनी छोटी चिड़िया हमारी मदद कर सकती है। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा या छोटा होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर हृदय में सेवा और दया है तो भगवान भी शक्ति प्रदान करते हैं। धीरे धीरे यात्रियों ने झरने का रास्ता खोज लिया और पानी पीकर उनकी जान बच गई। वे सब उस चिड़िया को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद जंगल में आग लग गई। पेड़ पौधे जलने लगे, जानवर चारों ओर भागने लगे। सबको लग रहा था कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन उस चिड़िया ने हार नहीं मानी। वह पास के तालाब से अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार दूसरे पक्षी हंसने लगे, अरे पगली, तेरी इतनी सी चोंच से आग कैसे बुझेगी? तू अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रही है? चिड़िया ने दृढ़ स्वर से उत्तर दिया, शायद मेरी चोंच से आग पूरी ना बुझे, लेकिन कम से कम मैं यह तो कह सकती हूँ कि मैंने अपने जंगल को बचाने की कोशिश की। कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम भगवान के हाथ में है। उसका यह साहस देखकर कुछ और पक्षी भी मदद करने लगे। धीरे धीरे बारिश भी हो गई और आग बुझ गई। सबने देखा कि छोटी सी चिड़िया ने पूरे जंगल को बचा लिया। चिड़िया के इस साहस और दया से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने चिड़िया से कहा, तूने दिखा दिया कि हौसला ही असली शक्ति है। जो मनुष्य समझ ले कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर वह डटा रहे तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, तू सदा लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। तेरे गीतों में अब अमृत होगा। जो भी तेरी आवाज़ सुनेगा उसके मन में आशा और साहस का संचार होगा। उस दिन से चिड़िया और भी मधुर स्वर में गाने लगी। उसकी चहचहाहट सुनकर हर कोई प्रेरित होता और कहता, अगर एक छोटी सी चिड़िया हार नहीं मान सकती तो हम क्यों हार माने। जंगल में एक मोर रहता था। वह
सुंदर था। उसके पंख रंग बिरंगे और मनमोहक थे, लेकिन उसमें अहंकार बहुत था। वह चिड़िया से कहता, अरे छोटी, तू क्या कर सकती है? देख मेरे पंख कैसे चमकते हैं। भगवान ने मुझे सुंदरता दी है, लोग मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं, और तू तो साधारण है। चिड़िया मुस्कुराकर बोली, भाई सुंदरता बाहरी होती है, असली सुंदरता तो मन की होती है। भगवान ने हमें अलग अलग रूप दिए हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, दूसरों को प्रेरणा देना और भलाई करना। कुछ ही दिन बाद बारिश का मौसम आया। मोर नाचने लगा, लेकिन अचानक वह फिसलकर कीचड़ में गिर गया। उसके सुंदर पंख गंदे हो गए और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी वही चिड़िया पास आई और बोली, भाई जब तक अहंकार रहता है तब तक कोई भी गुण टिकता नहीं। विनम्रता ही सबसे बड़ी शोभा है। मोर को अपनी गलती समझ आई और उसने चिड़िया से माफ़ी मांगी। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक किसान रहता था जो मेहनती तो था, लेकिन अक्सर निराश हो जाता। कभी फसल खराब हो जाती, कभी वर्षा नहीं होती। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, भगवान मैं कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? चिड़िया ने उसकी आवाज़ सुनी और बोली, भाई क्या तुमने कभी देखा है कि जब बीज बोया जाता है तो पहले वह मिट्टी के नीचे दबता है, अंधकार में रहता है और फिर धीरे धीरे अंकुरित होता है और अंत में वृक्ष बनता है। यही नियम जीवन का भी है। कठिनाइयाँ हमें दबाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। किसान ने आवाज़ समझी और फिर से हिम्मत जुटाकर खेतों में मेहनत करने लगा। अगले वर्ष उसकी फसल खूब अच्छी हुई। वह बोला, सचमुच यह चिड़िया भगवान का संदेश लेकर आई थी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया और कई पक्षियों को पकड़ लिया। वे सब डर से कांपने लगे। चिड़िया भी उस जाल में फंस गई। पक्षी रोने लगे, अब हमारी जान नहीं बचेगी। चिड़िया बोली, डरो मत, अगर हम सब मिलकर एक साथ उड़ेंगे तो जाल हमें बांध नहीं पाएगा। सभी पक्षियों ने उसकी बात मानी। उन्होंने एक साथ फड़फड़ाए और पूरा जाल उठाकर आसमान की ओर उड़ गए। दूर जाकर उन्होंने जाल को फाड़ दिया और सब आज़ाद हो गए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है। अकेला इंसान चाहे कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन जब सब मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक दिन एक संत जंगल में ध्यान कर रहे थे। चिड़िया उनके पास जाकर बैठी और धीरे धीरे गाने लगी। संत ने आंखें खोली और बोले, तेरा यह मधुर स्वर तो ध्यान में भी गूंजता है। तूने बिना जाने ही संसार को उपदेश दे दिया कि जैसे तू हर परिस्थितियों में गाती है, वैसे ही मनुष्य को भी हर हाल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन भक्ति और हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। संत ने उसे आशीर्वाद दिया, जो भी तेरी कहानी सुनेगा उसके हृदय में साहस और विश्वास जागेगा। चिड़िया के कुछ बच्चे हुए। वह उन्हें रोज उड़ना सिखाती और कहती, बेटा याद रखो, पंख का मतलब सिर्फ उड़ना नहीं बल्कि सही दिशा में उड़ना है। डर को दिल से निकालो, क्योंकि डरने से जीवन छोटा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी की हंसी ना उड़ाना बल्कि उसकी मदद करना। बच्चों ने माँ की बातें अपने मन में बसा ली। धीरे धीरे वे भी साहसी और दयालु बन गए। समय बीता। एक बार बहुत सूखा पड़ा। जंगल के पेड़ सूखने लगे, नदियाँ सूख गई, जानवर प्यास से तड़पने लगे। सब सोचने लगे कि अब तो जीवन कठिन है। चिड़िया ने कहा, यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवान हमें कभी व्यर्थ में नहीं परखते। हमें धैर्य और एक दूसरे की मदद करनी होगी। वह रोज दूर पहाड़ों तक उड़कर पानी लाती और सब में बांट देती। धीरे धीरे बादल उमड़े और वर्षा होने लगी। सभी ने कहा, अगर यह चिड़िया ना होती तो हम सब शायद मर जाते। समय गुजरता गया, लेकिन उस चिड़िया की गाथा पूरे जंगल और गांव में फैल गई। लोग कहते, साहस देखना हो तो उस चिड़िया को देखो, हौसला देखना हो तो उसकी
उड़ान देखो और विश्वास देखना हो तो उसकी चहचहाहट सुनो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार का त्याग करो और विनम्र बनो। कठिनाइयों को अवसर समझो। एकता सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और विश्वास से ही सफलता मिलती है। छोटा बड़ा होना मायने नहीं रखता, बल्कि हौसला ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, यह थी एक चिड़िया की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें कौन सी शिक्षा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। याद रखिए, हौसला ही जीवन का सबसे बड़ा साथी है। धन्यवाद। भगवान आप सबको सदैव साहस और विश्वास दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली फिर नई वीडियो के साथ।